सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे। उसके बाद आप हाथ में पेंसिल और हिंदी नोटबुक भी निकाल कर साथ में रखेंगे, क्योंकि बच्चों आज हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पहले हमने कब जागोगे इस कविता का वाचन किया था और इनके जो कवि हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण भी किया था और सारांश के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी और कविता में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में भी हमने जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त की थी। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस कविता का सारांश अर्थात शॉर्ट में मैं आप लोगों को समरी बोलूँगी, तो आप लोगों को सारांश को ध्यान से सुनना है। कब जागोगे कविता के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि सूरज सुबह होने का संदेश लेकर आता है। उसके निकलते ही प्रकृति में नवजीवन का संचार हो उठता है। सभी जीवधाराएं में जीवन को हलचल शुरू हो जाती है। सभी जीवधारियों में जीवन की हलचल बच्चों शुरू हो जाती है। मानो सूरज की किरणें सभी को स्पर्श करके कह रही हो, मेरे साथ साथ सब निकलो। मेरे बुलाने से अगर तुम नहीं जागे तो कब जागोगे। सूरज की अगवानी में तो आसमान ने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया है। सूरज के हाथे ही पंछी चहकने लगे, कलियां खिलने लगी और चमगादड़ डाल पर लटकने लगी। सभी ओर हलचल सी मच गई। मोर भी खुशी से नाचने लगे। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैलने लगी और सुनहरी किरणें और भी तेजी से फैलने लगी। जब सूरज का गोला पूरी तरह ऊपर दिखाई पड़ने लगा, तब सबने उसके स्वागत के लिए अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अर्थात सभी अपने अपने काम पर निकल पड़े। सुबह होते ही सभी की दिनचर्या प्रारंभ हो गई। तो बच्चों, हमने एक बार फिर से इस कविता के सारांश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, एक बार हम इस कविता का वाचन भी कर लेते हैं। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी,
गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग घोला, उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो बच्चों, हमने एक बार कविता का वाचन भी कर लिया। और बच्चों, मैंने आप लोगों से यह शब्दार्थ जो पृष्ठ क्रमांक 10 पर है वो लिखने के लिए कहा था। आप लोगों ने लिखा ना? तो चलिए अब पृष्ठ क्रमांक 11 अर्थात पेज नंबर 11 आप लोगों को ओपन करना है और साथ ही में हिंदी नोटबुक भी आपको लेकर बैठना है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले आप लोगों ने कविता का नाम लिखा होगा, उसके बाद आप लोगों ने शब्दार्थ लिखा होगा ना, जो पृष्ठ क्रमांक 10 पर है। उसके बाद आप लोगों को पृष्ठ क्रमांक 11 से मौखिक लिखना है। चलिए बच्चों, हिंदी की नोटबुक में लिखिए मौखिक। और पहला प्रश्न, सूरज किस किस को जगाता है? यह प्रश्न लिखिए। चलिए बच्चों, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है, सूरज किस किस को जगाता है। उसका उत्तर मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ, लिखना है। ध्यान से सुनिए बच्चों, और सुंदर अक्षरों में आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, पहला जो दिया गया है क, यह उत्तर है। तो उत्तर लिखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सूरज फूल, पत्तों, पशु, पक्षियों व सभी मनुष्यों को जगाता है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ बच्चों, उत्तर लिखिए। सूरज किस किस को जगाता है? तो उत्तर लिखिए बच्चों, सूरज फूल, पत्तों, पशु, पक्षियों व सभी मनुष्यों को जगाता है। तो बच्चों, हमने मौखिक के पहले प्रश्न का उत्तर लिख लिया। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न लिखिए मौखिक का। देखिए यहाँ पर ख है, तो वह आप लोगों को प्रश्न लिखना है। आसमान ने किसके लिए दरवाज़ा खोला? मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, बताइए, आसमान ने किसके लिए दरवाज़ा खोला? हाँ, तो आप लोग यह उत्तर लिखेंगे, आसमान ने सूरज की अगवानी के लिए दरवाज़ा खोला। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों आप लोगों को उत्तर, आसमान ने सूरज की अगवानी के लिए दरवाज़ा खोला। तो बच्चों, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। तो चलिए बच्चों, हमने मौखिक के क और ख इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो गए। अब लिखित, देखिए बच्चों, लिखित लिखा हुआ है ना। अब आप लोग हिंदी की नोटबुक में लिखिए लिखित और हेडिंग डालिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों लिखिए हेडिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आपको लिखना है हिंदी की नोटबुक में, सूरज के निकलने पर चारों ओर कौन सा रंग फैल जाता है? मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, सूरज के निकलने पर चारों ओर कौन सा रंग
फैल जाता है। तो चलिए अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखित लिखा है ना, यह लिखित का उत्तर है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, सूरज के निकलने पर चारों ओर सुनहरा रंग फैल जाता है। मैं फिर दोहरा रही हूँ बच्चों, कविता के माध्यम से ही हमें लिखना है। सूरज के निकलने पर चारों ओर सुनहरा रंग फैल जाता है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए पृष्ठ क्रमांक 11 पर, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखित का ख है, वो उत्तर है, यदि सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, वह जीवन रुक जाएगा। बच्चों, मैं फिर से दोहरा रही हूँ उत्तर, ध्यान से सुनिए। यदि सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, वह जीवन रुक जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब लिखित का तीसरा प्रश्न, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर है लिखित के ग, इस कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। फिर दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिए, सुंदर अक्षरों में लिखना है आप लोगों को। इस कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। तो बच्चों, हमारे लिखित के प्रश्नों के उत्तर भी पूर्ण हुए। अब आइए बच्चों, अगला देखिए। पहले सुनिए आप ध्यान से, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, जो ये सही का निशान लगाना है, यह आप लोगों को हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही लगाना है। यह सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इसे आप लोगों को हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, इसे हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही आपको टिक करना है। सूरज का प्रकाश किस रंग का होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो उत्तर सही होगा उस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। सूरज का प्रकाश किस रंग का होता है? तो देखिए बच्चों, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सफ़ेद, दूसरा है पीला, तीसरा है सुनहरा और चौथा है नीला। तो क्या उत्तर होगा बच्चों, बताइए। हाँ, पहले का तीसरा सुनहरा। सूरज का प्रकाश किस रंग का होता है? सुनहरे रंग का। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया दूसरे का क का तीसरे बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। क का तीसरा जो सुनहरा लिखा है उस बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अगला है, सूरज के निकलने पर कौन चहकने लगते हैं? फिर ध्यान दीजिए बच्चों, सूरज के निकलने पर कौन चहकने लगते
हैं। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो सही होगा उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला पंछी, दूसरा पशु, तीसरा मनुष्य, चौथा पेड़ पौधे हो। तो क्या होगा इसका उत्तर बच्चों ख का? देखिए ख का पहला क्या है? पंछी। तो बच्चों पंछी के आगे जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में सही का निशान लगाइए। वेरी गुड। अगला है फूल किसकी रोशनी में खिलते हैं? प्रश्न सुनिए बच्चों ध्यान से। फूल किसकी रोशनी में खिलते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला तारों की, दूसरा सूरज की, तीसरा चांद की, चौथा बिजली की। तो क्या होगा इसका उत्तर ग का? दूसरा क्या है? सूरज की। फूल सूरज की रोशनी में खिलते हैं। तो बच्चों ग का जो दूसरा है उस बॉक्स में सही का निशान लगाइए। वेरी गुड। तो बच्चों हमारे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यह भी हमारा पूर्ण हुआ। अगला है देखिए बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। ध्यान से सुनिए। चलिए अभी इसे हमें हिंदी की नोटबुक में लिखना है बच्चों। इसे हमें किस में लिखना है? हिंदी की नोटबुक में। अब लिखिए हिंदी की नोटबुक में, हेडिंग डालिए पहले भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। तो देखिए बच्चों ये कविता की पंक्तियां हैं जिसे स्पष्ट रूप से लिखना है। हमें विस्तार पूर्वक इसका स्पष्टीकरण करके हमें लिखना है। इसीलिए कहा गया है भाव स्पष्ट कीजिए। फिर से प्रश्न सुनिए। पहला है मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। तो चलिए अब यह प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया। अब इसका उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर है बच्चों, तीसरा लिखा है ना नंबर, तीसरे के आगे क लिखा है, यह उत्तर है। मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आपको लिखना है और अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लिखिए बच्चों। कवि कहना चाहते हैं कि सूर्योदय होते ही सभी जीवधारियों को आलस का त्याग कर जाग जाना चाहिए। रात्रि की गहरी नींद के अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए। फिर से मैं उत्तर दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूर्योदय होते ही सभी जीवधारियों को आलस का त्याग कर जाग जाना चाहिए। रात्रि की गहरी नींद के अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए। तो बच्चों भाव स्पष्ट कीजिए कि पहले प्रश्न का उत्तर भी हमारा पूर्ण हुआ। तो चलिए बच्चों दूसरा ख लिखिए। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। फिर मैं दोहरा रही हूँ बच्चों, जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। तो चलिए इस पंक्ति के भाव स्पष्ट करते हैं हम। लिखिए उत्तर इसका बच्चों। कवि कहते हैं कि सूर्योदय होते ही चारों ओर नवजीवन का
संचार दिखाई पड़ता है। चारों ओर सबके जागने से खुशियाँ फैल जाती है। खुशियाँ फैलने से सूरज की सुनहरी किरणें खुश होकर और ज़्यादा फैली दिखाई पड़ती हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, उत्तर लिखिए ध्यान से। कवि कहते हैं कि सूर्योदय होते ही चारों ओर नवजीवन का संचार दिखाई पड़ता है। चारों ओर सबके जागने से खुशियाँ फैल जाती हैं। खुशियाँ फैलने से सूरज की सुनहरी किरणें खुश होकर और ज़्यादा फैली दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए कि दोनों के हमने भाव स्पष्ट करके हमारा पूर्ण हुआ। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से मौखिक से प्रश्नों के उत्तर को दोहरा रही हूँ। आप लोगों को चेक करना है कि आपने सही ढंग से, सही तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं कि नहीं। आपको ध्यानपूर्वक फिर से चेक करना है। मैं दोहरा रही हूँ बच्चों। मौखिक का पहला प्रश्न है, सूरज किस किस को जगाता है? तो उत्तर है, सूरज फूल, पत्तों, पशु पक्षियों व सभी मनुष्यों को जगाता है। ध्यान से आप लोगों को चेक करना है। पहला उत्तर चेक किया ना आप लोगों ने बच्चों। अब दूसरा है, आसमान ने किसके लिए दरवाज़ा खोला? तो देखिए बच्चों, यही उत्तर लिखा है ना आप लोगों ने। आसमान ने सूरज की अगवानी के लिए दरवाज़ा खोला। अब लिखित का पहला प्रश्न है, सूरज के निकलने पर चारों ओर कौन सा रंग फैल जाता है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोगों ने इसका उत्तर यही लिखा है ना कि सूरज के निकलने पर चारों ओर सुनहरा रंग फैल जाता है। तो बच्चों, हमारे यह पहला प्रश्न लिखित का भी पूर्ण हुआ। अब दूसरा ख देखिए, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए, आप लोगों ने यही लिखा है ना बच्चों। यदि सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, वह जीवन रुक जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है लिखित का, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर यही है ना। इस कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। तो यही उत्तर लिखा है ना आप लोगों ने बच्चों, ध्यान से देखना। अब बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ध्यानपूर्वक देखिए, आपने सही तरीके से टिक किया है ना। पहला क है, सूरज का प्रकाश किस रंग का होता है? तो इसका उत्तर तीसरा सुनहरा, उस बॉक्स में आपको टिक करना था। दूसरा, सूरज के निकलने पर कौन चहकने लगते हैं? तो इसका उत्तर है पहला पंछी, उस बॉक्स में आपको टिक करना था। तीसरा है, फूल किसकी रोशनी में खिलते हैं? तो इसका उत्तर दूसरा है सूरज की, इस बॉक्स में आप लोगों को टिक करना था। अब आगे देखिए बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर हम देखते हैं। पहला, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। तो
तो देखिए आप लोगों ने यही उत्तर लिखा है ना बच्चों। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूर्योदय होते ही सभी जीवधारियों को आलस का त्याग कर जाग जाना चाहिए। रात्रि की गहरी नींद के अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए। अगला है, जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, आप लोगों ने यही लिखा है ना। कवि कहते हैं कि सूर्योदय होते ही चारों ओर नवजीवन का संचार दिखाई पड़ता है। चारों ओर सबके जागने से खुशियाँ फैल जाती हैं। खुशियाँ फैलने से सूरज की सुनहरी किरणें खुश होकर और ज़्यादा फैली दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, हमने एक बार इन पूरे प्रश्नों के उत्तर फिर से दोहरा लिए। तो बच्चों, आज हमने इन प्रश्नों के उत्तर अर्थात पृष्ठ क्रमांक 11 के मौखिक, लिखित, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, भाव स्पष्ट कीजिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर पूर्ण किए। आज हमने इन प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी प्राप्त की। जो आगे के पृष्ठ क्रमांक 12 के हैं, उनके उत्तरों को हम आगे बाद में लिखेंगे। तो बच्चों, जो भी हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, उनका आप लोगों को घर पे अच्छी तरह से वाचन करना है। प्रश्नों के उत्तरों को आप लोगों को याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।